कहते हैं कि इसमें आज तक जो भी गया कभी नहीं लौटा, इसीलिए इस किताब में इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। निर्वाण, अरे वैदिक वन तो हम तब पहुंचेंगे ना जब यहाँ से निकलेंगे। मैंने तो पढ़ा है कि जब अनंत मंडल के योद्धा लड़ते हैं तो वो कई किलोमीटर की जगह को तबाह कर देते, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नील, क्योंकि दीदी इस प्लैनेट पर दो तरह के छत्र होते हैं, दैवीय छत्र और साधारण छत्र। दैवीय छत्र में देवताओं की ऊर्जा से बाकी दूसरी ऊर्जा दब जाती है, इसलिए उन छत्रों में शक्तिशाली योद्धाओं की लड़ाई भी ज्यादा नुकसान नहीं कर पाती। जैसा कि हम जानते हैं ये सारा छत्र इविल गॉड की ऊर्जा से भरा है, इसीलिए दुनिया के कुछ गिने चुने दैवीय छत्रों में से एक है। यही कारण है कि इन दोनों बीस्टों की ऊर्जा यहाँ फैल नहीं पा रही। निर्वाण, अच्छा ऊर्जा नहीं फैलती तो अगर हम नदी के रास्ते निकल कर जाएं तो? रुद्र, दरअसल इस नदी में भी एक अनंत मंडल का बीस्ट रहता है जिसका नाम है इविल स्नो सर्पेंट किंग। रुद्र की बात खत्म होने से पहले ही एक सफेद रंग का सांप नदी से बाहर निकलता है और उसकी पूंछ से एक जोरदार हमला उन दोनों बीस्ट किंग पर करता है। अब युद्ध उन तीनों बीस्ट किंग के बीच हो रहा था। अब उनसे निकलने वाली भयानक ऊर्जा उन चारों तक पहुंच रही थी। उस ऊर्जा से बचने के लिए वो चारों थोड़ा पीछे हट जाते हैं। नीड, भैया तू अपने सम्मोहन करने वाले जादू से इन बीस्टों को सम्मोहित क्यों नहीं कर लेता, जैसे तूने उस डार्क मर्मिट के गुलामों को किया था। रुद्र, मैं अपनी बीस्ट सप्रेशन स्पेल का प्रयोग अपने से 2 मंडल ऊपर के बीस्ट पर ही कर सकता हूँ। जैसे जैसे किसी व्यक्ति का मंडल बढ़ता जाता है उसकी मानसिक ऊर्जा भी उसी के साथ बढ़ती जाती है, इसीलिए उन्हें सम्मोहित करना लगभग नामुमकिन होता है जब तक तुम्हारा मंडल उनके बराबर ना हो। और ये तो बीस्ट किंग का टाइटल सिर्फ अनंत मंडल के बीस्ट को ही मिलता है। ये लोग हमसे पूरे 5 मंडल ऊपर। मछली, वैसे मेरे पास एक सुझाव तो है, लेकिन वो काम करेगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकती। निर्वाण, बताओ तुम्हारा सुझाव क्या है, हम उस पर विचार करेंगे। रुद्र, मछली से पिछली बार तो तुम हमें शंख देकर भागी थी, इस बार बांसुरी देकर भागने का विचार कर रही हो क्या? वैसे ऐसे कितने इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे पास? मछली, वैसे तो राजकुमार मेरे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी नाम मैंने अभी तक सुझाव नहीं रखा है। वैसे आइडिया अच्छा है। अब मेरा प्लान सुनिए। जैसे कि हम देख सकते हैं इस नदी में रहने वाले एक लोता बिस्ट तो बाहर आके लड़ रहा है, तो क्यों ना हम इस नदी के रास्ते से ही यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि हमारा पहला मकसद तो मिस्ट फॉरेस्ट से बाहर निकलना है, ना कि वैदिक वन पहुँचना। और वैसे भी पीछे हम जा नहीं सकते क्योंकि वो सीमा देवभूमि साम्राज्य से जुड़ती है। निर्वाण नदी की तरफ देखती है और बोलती है, वैसे तो यह आत्महत्या लग रही है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रुद्र, ये जिसका एक किनारे से दूसरा किनारा दिखाई नहीं दे रहा, क्या तुम लोग इसे नदी बोल रहे हो? क्या ये समुद्र नहीं है? नीर, भैया यहाँ पर ऐसी ही नदियाँ होती है, मुझे नहीं पता आप जिस दुनिया से आए हैं वहाँ कैसी होती हैं। निर्वाण, बेटा अगर ये नदी है तो वहाँ तो सिर्फ नालियाँ ही बहती थी। चलो जो भी है, अब डाइविंग के लिए तैयार हो जाओ। अब वो चारों उन बिस्ट किंग से बचते हुए नदी में कूदने के लिए तैयार हो जाती हैं। सबसे पहले छलांग मछली लगाती है और उसके पीछे वो तीनों भी नदी में कूद जाते हैं। जैसे ही वो नदी में कूदते हैं उन्हें पता चलता है कि इसका बहाव काफी तेज है, बिना ऊर्जा की सहायता के उसमें चला नहीं जा सकता। रुद्र उस नदी के बारे में पढ़ने के लिए अपने स्पेस स्टोर से किताब निकालता है। वो बोलता है इस नदी का नाम रुद्र के नाम लेने से पहले ही नीर बोल पड़ता है, डेथ रिवर, है ना भैया? रुद्र, हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? नीर, क्योंकि भैया इस नदी में भारी मात्रा में विष है। इस नदी में उगने वाली सारी वनस्पतियां उच्च स्तर की विषैली जड़ी बूटियां हैं जो इस नदी को दुनिया की सबसे भयानक नदी बनाती हैं। यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं निकल सकता। रुद्र, अगर ये सब कुछ तुझे पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे ये तुम सब मछलियों का दिमाग खराब होता है क्या? अब चलो जल्दी बाहर निकलो यहाँ से। नीर, भैया मुझे ये पता था कि एक ऐसी नदी है, लेकिन वो ये नदी है मुझे ये अभी अभी पता चला है यहाँ के पानी को छूकर। और दूसरी बात कि इस विष की वजह से अब हम में इतनी ऊर्जा नहीं बची कि हम इस बहाव को चीर कर यहाँ से बाहर निकल सके। अब हमारी अधिकांश ऊर्जा इस विष को न्यूट्रलाइज करने में लग गई। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा ही होता है। निर्वाण अपनी झाड़ू अपने हाथ में लेकर बोलती, एरिया प्यूरिफाई, एरिया फ्रीज,
और वो चारों एक बर्फ के गोले में कैद हो जाते। इस बर्फ के गोले का अधिकांश विष निर्वाण ने अपने प्यूरिफाई स्पेल से खत्म कर दिया था, लेकिन उनके शरीर में पहले ही अत्यधिक विष जा चुका था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते।